उसके लिए तय किया जाए, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है। धन्यवाद। डॉक्टर रितु बनावत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के विचारार्थ उच्च शिक्षित युवाओं की बात लेकर आपके समक्ष आई हूँ कि विद्या संबल योजना के तहत राजशेष और नियमित कॉलेजों में 2700 गेस्ट फैकल्टी सहायक आचार्य अभी कार्य कर रहे हैं और इनकी जो भर्ती हुई संविदा के आधार पर वो यूजीसी के जो नॉर्म्स है 2018 के उनके अकॉर्डिंग हुई, और लेकिन आज भी वो काम कर रहे हैं और अब जो अगली भर्ती निकाली जा रही है संविदा के आधार पर, उनका संविदा के आधार पर ही वो भर्ती निकाली जा रही है और इन लोगों के बारे में जो अभी कार्य कर रहे हैं उनके विषय में बिल्कुल भी सोचा नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ा विषय है कि उनके स्थायीकरण की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी कि युवा की हितैषी ये सरकार उनके स्थायीकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, जैसा एमपी और हरियाणा में हो रहा है कि उनको स्थायी किया जा रहा है, उनको रोजगार की गारंटी प्रदान की जा रही है, उनकी सेवा की सुनिश्चितता की जा रही है, उसी प्रकार राजस्थान में भी इन सहायक आचार्यों की भर्ती जो है वो अगर आगे की जाती है तो उनका भी स्थायी रूप से भर्ती की जाए। और जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती निकलेगी तब तक वो 5 वर्ष से ज़्यादा 6 वर्ष काम कर चुके होंगे, उनके अनुभव का हमें लाभ लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो उन यूजीसी के नॉर्म्स के थ्रू उनकी भर्ती हो रही है और ब्रांड का तो हम यूज कर रहे हैं लेकिन उसका भुगतान नहीं हो रहा, उनकी सर्विस पूर्ण तरह से अनिश्चितता के घेरे में है। मैं ये भी कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय मैं ये भी कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय कि उनका स्थायी रूप से उनका स्थायीकरण किया जाए, आगे जो भर्ती निकले उनको भी स्थायी भर्ती दी जाए, न कि अस्थायी तौर पर 5 साल बाद उनको कह दिया जाए कि आप घर जाओ। ये ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारे तो उसमें ओवरेज हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी और साथ ही ये भी कहूंगी कि उनका टेक्निकल जो पदनाम है टीचिंग एसोसिएट, जबकि उच्च शिक्षा में ऐसा कोई पदनाम होता ही नहीं है, सहायक आचार्य पदनाम होता है, उसी के आधार पर उनका पदनाम रखा जाए और उनके बारे में गंभीरता से विचार किया जाए। मेरा धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया और इस सदन के माध्यम से एक बार फिर मैं इस सरकार की सच्चाई और विकास आपके सामने लाना चाहता हूं कि 2 वर्ष पूर्ववर्ती सरकार ने नौहर में ट्रॉमा सेंटर और ब्लड बैंक की सौगात नौहर विधानसभा क्षेत्रवासियों को दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय प्रावधान किया, वहां भवनों का निर्माण हो चुका है और 2 वर्ष के बाद भी आज दिनांक तक इस सरकार के द्वारा उन दोनों का संचालन नहीं किया गया। न तो ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर लगाए गए, न ब्लड बैंक में कोई वित्तीय किसी तरह के उपकरण खरीदे गए, किसी भी तरह का उसमें संचालन नहीं किया गया। और दूसरी तरफ जो ये दीर्घा में अधिकारी बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, गलत जवाब इस सदन को भिजवाया जा रहा है, इस सदन की गरिमा को गिराने का जो काम किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई किए, क्योंकि कटौती प्रस्ताव के माध्यम से मुझे कहा गया कि ट्रॉमा सेंटर में 6 पद स्वीकृत है, 5 वहां डॉक्टर लगा दिए गए हैं, लेकिन आज तक एक भी डॉक्टर वहां नहीं लगा है। दूसरा मुझे कहा गया ब्लड बैंक की घोषणा, मुख्यमंत्री जी ने नवीन ब्लड बैंकों की घोषणा की है, उसके तहत प्रक्रियाधीन है, जबकि हमारे तो ब्लड बैंक की घोषणा 2023 में हो चुकी थी, ब्लड बैंक की बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो चुका। ये कैसी विकास की ये सरकार है? ये विकास करना चाहती है या राजस्थान में विनाश? ये राजस्थान में विकास कर रही है या गुजरात में विकास कर रही है? ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो सदन को गुमराह करते हैं। और वही मंत्री महोदय उन अधिकारियों का संरक्षण कर रहे हैं। 2-2 साल उन भवनों को बने हुए हो गए। हमें ब्लड बैंक की आवश्यकता है, हमें ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता है, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये सरकार आंख बूंद कर सो रही है। इनके अधिकारी जो जी में आए वो सदन में जवाब भेज देते हैं और ये मंत्री महोदय पढ़ देते हैं, उनका संरक्षण कर देते हैं। ऐसे गलत जवाब देने पर इन अधिकारियों पे मंत्री महोदय क्या कार्रवाई करेंगे? आप ये भी सदन में बताएं कि लगातार आपके द्वारा, आपके अधिकारियों के द्वारा सदन को गुमराह किया जाता है, सदन में झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। आप अपने विकास की बात करते हैं और इसके द्वारा आपको पता चलता है कि आप राजस्थान में क्या विकास करने जा रहे हैं। 2-2 साल से ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग बन गई, ब्लड बैंक भवन की बिल्डिंग बन गई और आपसे संचालित नहीं हो रहे। और सदन को गुमराह करने के लिए इस तरह के जवाब, गलत जवाब जो अधिकारी भेजते हैं उन पे सख्त कार्रवाई। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्टर प्रियंका चौधरी।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई जवाब देना चाहेगा तो ये अलाउड है। बाड़मेर विधानसभा की काउखेड़ा पंचायत में ये मंत्री की इच्छा केन पे। वेदांता कंपनी का ऐश्वर्या देना चाहे ऑयल वीडियो तो फील्ड है, उसके वेलपेड 8 नंबर से 36 घंटों से लगातार क्रूड ऑयल लीक हो रहा है जो किसानों के खेतों के अंदर जा रहा है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि सरकार इस पर ध्यान दे, तुरंत लीकेज बंद करे, किसानों को मुआवजा दे और एक स्थायी वहां निगरानी कमेटी बनाए। इंफॉर्मेशन देनी है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री मोतीराम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 131 के अंतर्गत सिरोही जिले की छात्रावास हेतु भूमि निरस्त किए जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, निवर्तमान सरकार द्वारा अंतिम 6 महीनों के मध्य किए गए भूमि आवंटन प्रकरणों की समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने हेतु पत्र दिनांक 13/10/2025 से निर्णय लिया गया है। एक 5 पॉइंट हैं। पिछली कांग्रेस की सरकार ने लास्ट के 6 महीने में जो भी अलॉटमेंट किए उसके बारे में सरकार के माध्यम से एक कमेटी बनाकर इन 5 बिंदुओं के माध्यम से उनका परीक्षण किया गया है। नंबर 1, जिन प्रकरणों में आवंटन पत्र जारी नहीं हुआ है उन प्रकरणों को निरस्त किया जाए। जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी लेकिन राशि जमा नहीं हुई है उन प्रकरणों को निरस्त किया जाए। नंबर 3, भूमि आवंटन स्वीकृति निःशुल्क होने से आवंटन आदेश जारी किंतु लीज डीड जारी नहीं की गई, उन प्रकरणों को निरस्त किया जाए। नंबर 4, जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी, राशि जमा एवं आवंटन आदेश जारी लेकिन लीज डीड जारी नहीं हुई है उन प्रकरणों के निर्णय यथावत रखते हुए लीज डीड जारी की जावे। जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी, राशि जमा, आवंटन आदेश जारी एवं लीज डीड जारी हो चुकी है उन प्रकरणों को यथावत रखा जावे। माननीय सदस्य महोदय द्वारा 3 प्रकरण इस संबंध में बताए गए हैं। मारवाड़ मीणा समाज सेवा समिति, परिवर्तन युवा समिति रेवदर और आजना चौधरी कलवी समाज संस्था रेवदर, इन तीनों के मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस मीणा समाज सेवा समिति शिवगंज के छात्रावास हेतु बड़गांव में 0.4046 हेक्टेयर आवंटित भूमि की लीज डीड निष्पादित नहीं होने के कारण मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय दिनांक 13/10/2025 के बिंदु संख्या 3 की पालना में आवंटन को निरस्त किया गया है। वर्तमान में आवंटित भूमि पर मौके पर तारबंदी की हुई है, आवंटित भूमि पड़त है तथा किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हुआ है। नंबर 2, परिवर्तन युवा समिति रेवदर को छात्रावास हेतु मौजा वासन में 5 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन आदेश जारी नहीं होने के कारण बिंदु संख्या 1 की पालना में आवंटन को निरस्त किया गया है। वर्तमान में मौजा वासन के खसरा नंबर 1112 की प्रस्तावित भूमि खाली पड़त है एवं संस्था का किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। नंबर 3, आजना चौधरी कलवी समाज संस्था रेवदर को बालिका छात्रावास हेतु मौजा वासन में 1 एकड़ भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन आदेश जारी नहीं होने के कारण आवंटन को निरस्त किया गया है। वर्तमान में मौजा वासन में खसरा नंबर 784/1262 की प्रस्तावित भूमि खाली पड़ी है एवं संस्था का किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं निर्माण नहीं है।
अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरे मंत्री जी से 3 सवाल हैं। मेणा समाज का आवंटन में आपने बताया है कि लीज डीड जारी नहीं होने से निरस्त किया गया है। मेणा समाज छात्रावास में नींव का मुहूर्त हो गया है, ट्यूबवेल खुद गया है, 4 दीवारी बन गई है। अब मात्र लीज डीड नहीं होने के कारण आप निरस्त कर रहे हो, तो आप लीज डीड जारी कर दो। ये कोई कारण नहीं हुआ कि लीज डीड नहीं बनी तो निरस्त की जावे। मेरा आपसे दूसरा सवाल, इसी प्रकार मेघवाल समाज आवंटन में आपने बताया है कि आवंटन आदेश जारी नहीं हुआ, इस कारण इसको निरस्त किया गया है। सरकार ने किमंतन आवंटन की स्वीकृति जारी की थी। समाज ने निःशुल्क आवंटन की मांग की और नियमों में ये प्रावधान भी है। जिला कलेक्टर सिरोही ने पत्र भेजा है जिसमें तहसीलदार एसडीएम की अनुशंसा भी है कि निःशुल्क आवंटित की जाए। तो निःशुल्क आवंटन आदेश जारी कर दो, निरस्त क्यों कर रहे हो? मेरा आपसे तीसरा सवाल है कि चौधरी समाज वाले आवंटन में आपने बताया कि आदेश जारी नहीं हुआ है। बताना चाहूँगा कि आवंटन की स्वीकृति सरकार के स्तर से जारी हुई है। जिला कलेक्टर स्तर से आवंटन होना है, लेकिन जिला कलेक्टर ने समाज से संस्था के विधान परिवर्तन का नया प्रावधान डाल दिया कि सभी समाजों के बच्चे पढ़ेंगे। महोदय, जातिगत आवंटन हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में हुए हैं, और जिस संस्था के लिए आवंटन हुआ है वहाँ उसी समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब नया प्रावधान डालकर क्यों अटका रहे हो? फिर भी चौधरी समाज ने, अपनी संस्था ने एक शपथ पत्र भी जारी किया है। शपथ पत्र